वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, फास्ट मूव विल अमेज यू। जी हाँ, आप अक्सर अपनी लाइफ के अंदर लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में हमारा रिलेशन कहाँ जा रहा है, करंटली क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर आना है, जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करें जल्दी जल्दी, और जिनकी डेली बात होती है उनकी करंट एनर्जीज जानेंगे, और जिनमें कोई ब्रेकअप हो गया है उनमें आगे क्या होने वाला है। तो ये करंट फीलिंग्स पर डिटेल रीडिंग है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, एक एक करके सभी ऑप्शंस आपने देखने हैं। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुन लिया है, आपके रिलेशन में मुझे बहुत डिलेज और डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपकी रिलेशन जर्नी जो है ना इस इंसान के साथ, वो आसान नहीं है। यहाँ पर पार्टनर का जो एक्शन है वो कई बार अपनी गलतियों के लिए बदल देते हैं। कई बार ये ओवरथिंक करते हैं, कई बार आप ओवरथिंक करते हो। और कई बार इस पर्सन को दूसरे लोगों की तरफ से, जो इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, कोई ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स हैं, या फिर ये सोशल मीडिया को इतना यूज़ करते हैं ना कि चमक धमक से ये अफेक्ट होते हैं, अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते, अपने हार्ट को सुनने की बजाय लॉजिक लगाते हैं, एनालिटिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपने मन की आवाज़ से जुड़ना पड़ता है, इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, ताकि हम अपनी लाइफ में प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, जो हमारे रिश्ते हैं, उनके लिए कोई ठोस कदम उठा सकें। तो करंटली इनके जीवन में कुछ रिलीज करने को कहा जा रहा है। वो क्या रिलीज करना है? देखो, यहाँ पर ये पर्सन जो है ना एक्शन बहुत जल्दी लेंगे। अगले 4 दिनों में, 7 दिनों में, 14 दिनों में, 28 दिनों में भी कुछ लोगों में एक्शन अपने आप ही आ जाएगा, बिना कोई हाथ पैर मारे, बिना कोई ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंक करते हुए। क्योंकि आपको ना अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारी सोच का असर हमारे आसपास एक ऐसी एनर्जी और ऑरा क्रिएट करता है जिससे क्या होता है कि दूसरे लोगों पर भी असर पड़ता है, स्पेशली उन लोगों पर जिनके साथ आपका कोई रिलेशन रहा हो, कोई रिश्ता रहा हो। क्योंकि आप जो सोचते हो वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है। ये आपको ना समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैम ये क्या फिलॉसफी की बातें करते हैं, मैम क्या ये एस्ट्रो साइंस को, क्वांटम फिजिक्स को टैरो के बीच में डाल देते हैं। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। आप जितना सच्चाई से दूर भागोगे कि क्या हमारे सोचने से रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। अगर दिन में आप सारा दिन यही सोचते रहोगे, आज वो किसी से मिलने गया होगा या आज वो किसी को मिलने गई होगी क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक में डाला है, तो आप अपनी एनर्जी उस थॉट को, उस पर्सन को दे रहे हो।
अगर वो मिलने जा भी नहीं रहे होंगे ना, तो उनके मन में बार बार एक ऐसा थॉट आएगा कि आज मुझे किसी से मिलना है, आज मुझे किसी के पास जाना है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी एक रिलेशन में रह चुके हो। आपकी सोच, आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी तब ज़्यादा कनेक्ट होती है जब आप उसको लगातार सोच कर सबकॉन्शियसली अपने अवचेतन मन में उन विचारों को जमा कर लेते हो, और फिर वो टेलीपैथी बन जाता है। और टेलीपैथी में तो हमें कोई फिजिकल कनेक्शन का होना ना होना मैटर नहीं करता। टेलीपैथी एक 5D कनेक्शन होता है, एनर्जीज का कनेक्शन होता है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन और मैसेज को भेजने का एक बहुत सिंपल, बहुत फास्ट तरीका है। तो इनके बारे में आपको नेगेटिव नहीं सोचना। अगर मन में विचार नकारात्मक आ भी जाते हैं कि इन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, पक्का इनकी लाइफ में कोई है, बेशक आपको पता है उनकी लाइफ में कोई है, लेकिन अपने आप को आपने इस तरह से समझाना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मेरा प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्यार है, मुझे हर कोई प्यार करता है तो ये भी मुझे प्यार करते हैं, हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, हर दिन हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है। मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ या थैंक यू बोलता हूँ, आपका जो भी जेंडर है, ऐसा आपको डेली बोलना है, महसूस भी करना है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना। ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, अभी डॉक्टर ने आपको दवाई दी भी नहीं है, आप पहले ही डर रहे हो कि पता नहीं मुझे इंजेक्शन ना लगा दे, या मुझे कोई दवाई ना बोल दे, या मुझे कोई सर्जरी करवाने को ना बोल दे, या मेरा कोई ब्लड टेस्ट करवाने को ना बोल दे, तो आपके दिमाग में ना कितने सारे विचार आते हैं कि कहीं मेरा प्रॉब्लम बड़ा हुआ तो नहीं निकल आएगा, कहीं मेरी बीमारी का ऑपरेशन सॉल्यूशन तो नहीं होगा, कहीं मेरी दवाइयाँ ये ना हो कि 3 महीने 6 महीने खानी पड़ जाए। तो जब इस डर से आप उस क्लिनिक में जाते हो या हॉस्पिटल में जाते हो, तो कभी कभी आपकी बीमारी का सॉल्यूशन अगर सिर्फ दवाई से होता है, टैबलेट से होता है, पिल से होता है, तो वो आपको डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद ही बताएंगे। लेकिन अगर आप घर से ही सोच के जाओगे कि मुझे तो पक्का सुई लगाएंगे, मुझे तो पक्का इंजेक्शन लगेगा, तो कभी कभी वो भी लग जाता है। ये मैंने इतना इजी आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया है, आपके रिलेशन में कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर आप इनका कंसल्टेशन लेते हो किसी भी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, हीलर से, रेकी मास्टर से, या कोई काउंसलिंग लेते हो रिलेशनशिप के लिए, आपको सल्यूशन मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कंसल्टेशन नहीं लेते तो लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा, कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इनके आसपास टॉक्सिक लोगों का, नेगेटिव लोगों का बहुत बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। तो जिनमें ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, उनके लिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, अगले 30 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जिनमें रोज़ बात होती है, उनके लिए मैंने आपको ऑलरेडी टाइम बताया था कि अगले 4 दिन, 7 दिन, 14 दिन, और कुछ लोगों में 28 दिन इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ऑनलाइन आके चेक करते हैं, लेकिन ये चेक करने के सिवा और कुछ ज़्यादा नहीं सोच पा रहे, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ डार्क एनर्जीज़ हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न है, राहु केतु हैं, नॉर्थ नोड है, साउथ नोड है, जिन्हें हम राहु केतु कहते हैं, उन्होंने अपने राशि परिवर्तन किए हैं।
अपनी पुरानी राशि से निकलकर ये दूसरी राशि में गए हैं। इनका बाय डिफ़ॉल्ट कोई राशि नहीं है, ये शैडो प्लैनेट्स हैं। और सैटर्न भी अभी डायरेक्ट हो रहे हैं एक्वेरियस के साइन में, कुंभ राशि में। तो बहुत सारी लाइफ अगर इस पर्सन ने वेस्ट कर दी है, कभी रिलेशन के लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी दिल का सच्चा इरादा आपको बताया नहीं है, तो अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की खुद के ग्रहों पर भी डिपेंड करती है, एनर्जीज पे भी डिपेंड करती है। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 2, 3, 4, 5 और 6 की तरफ भी गया है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। और इस रीडिंग को आपने लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। फिलहाल बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुन लिया है, गाइस सबसे पहले तो आप में से कुछ लोग ऑप्शन 3, ऑप्शन 1, ऑप्शन 5, 2 और 6 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। 2 तो सच ये आप ही का ऑप्शन है, लेकिन जो लोग हुए हैं वो मैंने बता दिया, आप उन्हें सुन सकते हो अगर आपकी इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन कहता है कि वो भी सुनना चाहिए, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे कुछ आंसर्स दूसरे ऑप्शंस में भी होते हैं। अगर कोई ऑप्शन हमें अपनी तरफ खींचता है तो वो ऐसे नहीं खींचता, उसमें एनर्जी आप ही की है। और उस टाइम यूनिवर्स कहते हैं कि इसको भी सुनो, वो आपको खुद लेकर आते हैं। आप टैरो को नहीं सुनते, टैरो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो कभी टैरो से कोई कनेक्शन फील ही नहीं करते होंगे। शुरू शुरू में आपका माइंड और हार्ट अलग अलग डायरेक्शंस में जाता होगा टैरो वीडियोस को लेकर। पता नहीं ये सच है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में इन एनर्जीज़ ने कमाल दिखाया है, पॉजिटिविटी भी आई है लाइफ में। अगर 100% रिजल्ट नहीं आया तो कम से कम लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आपने महसूस की होगी। कुछ लोगों ने मुझे रिसेंटली काफ़ी कमेंट्स अप्रिसिएशन के, ग्रैटिट्यूड के दिए हैं। काफ़ी लोगों का काम बना, काफ़ी लोगों की लाइफ में तरक्की हुई है। चाहे तो आप भी कमेंट देख सकते हो। ये पिछले कुछ वीडियोस की बात कर रही हूँ मैं, अभी पिछले 2 दिन के वीडियोस हों, 6 दिन के वीडियोस हों, या पिछले 2 हफ्ते के टैरो वीडियोस हैं, हर किसी के कमेंट पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन हर एक का कमेंट मैं पढ़ती हूँ। और जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फीडबैक शेयर किया है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, उसका ऑफिशियल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया अभी तक, वो इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं मुझे। और जिनको कंसल्टेशंस लेना है, काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। मैंने हज़ारों लाखों बार बोला है, मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। अगर कोई आपको मैसेज करे या कमेंट करे कि मैं टॉक थ्रू टैरो से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें, या हमें ईमेल पे अपनी समस्या भेजें। ऐसा मेरा कोई भी काम नहीं है, ऑलराइट। तो आपने ऐसे लोगों से बचना है, ये लोग स्कैमर्स होते हैं। और आपको अपना खुद का ध्यान रखना है कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं आज की रीडिंग पर। सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर हैं आपकी डेस्टिनी नंबर, या आपके लकी नंबर भी हो सकते हैं। डेस्टिनी नंबर को हिंदी में बोला जाता है भाग्यांक। बहुत आसान तरीके से आप अपना भाग्यांक निकाल सकते हो।
गूगल पर या इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा कि भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है। मैंने वैसे वीडियो भी डाले हैं भाग्यांक के ऊपर। कुछ लोगों का लकी नंबर है 7। ये आपकी बात कर रही हूँ, पार्टनर की नहीं। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 9, ये आपके लकी नंबर हैं। हो सकता है इतने दिनों में या इतने हफ्तों में जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, कोई सल्यूशन निकल आए, कोई रास्ता निकल आए। पर्सन आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लव तो फील करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि इनको गलती करते टाइम गलती लगती नहीं है, लेकिन जब वो गलती बाद में इनके दिल को हर्ट करती है, जब ये अकेलापन फील करते हैं, जब दूसरे लोगों को देखकर इनके मन में ये बात आती है कि दूसरे लोग अपने रिश्तों में कितने खुश हैं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, तब इनका मन आपकी तरफ खिंचता है। और अभी थर्ड पार्टी भी है यहाँ, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों में नज़र आई तो बता दिया। थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए अगर किसी को मुझसे कंसल्टेशन चाहिए कि ज़िंदगी से वो तीसरा व्यक्ति हमेशा के लिए हटा दिया जाए, तो उसके कुछ उपाय हमारे द्वारा किए जाते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि कुछ उपाय आपको देने हैं कि आप उन उपायों को अपने थ्रू करो, अपने हाथों से करो, शायद आपकी लाइफ का जो बैलेंस बिगड़ गया है वो दोबारा रीगेन हो जाए, दोबारा बैलेंस में आ जाए। और भी बहुत सारे मेरे रिचुअल्स रहते हैं। करियर के लिए रहता है, जॉब नहीं लग रही उसके लिए रहता है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा उसके लिए रहता है, शादी में तलाक की नौबत आ गई है उसको कैसे रोकना है उसके लिए रहता है, शादी में कोई तीसरा इंसान दो लोगों को अलग कर रहा है तो उस तीसरे इंसान को हटाने का भी उपाय होता है। लेकिन अगर आप टाइम पे करते हो तब, ऐसा नहीं है कि आप सालों से किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और वेट कर रहे हो किसी अच्छे दिन आने का कि एक ना एक दिन तो अच्छा दिन आएगा, वो छोड़ देंगे। कभी कभी हमें अपने प्यार को पाने के लिए कुछ संघर्ष या किसी तरह की चुनौती का खुद भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे तो मुझे लग ही रहा है कि थर्ड पार्टी है, इनके पास चॉइसेस भी हैं। लोग इनको या तो ज़्यादा पसंद करते हैं या इनके पास कुछ ऐसा है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की सुंदरता कुछ लोगों को जल्दी रिलेशनशिप्स देती है, मल्टीपल पार्टनर्स में बिजी कर देती है। और अभी करंटली लाइफ में थोड़ा डिस्कंटेंट हैं, बोर फील कर रहे हैं, पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा है जो चाइल्डहुड में हुआ, टीनेज में हुआ या अभी अडल्ट ईयर्स में इन्होंने पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर करना शुरू किया है, रीइवैल्यूएट करना शुरू किया है। और ये पर्सन ऐसे भी हैं गाइस, कभी कभी इनको ना सल्यूशन निकालने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। अगर इनको लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो ये सच नहीं बताएंगे, बस उस सिचुएशन से ना वॉक अवे कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों में हुआ है, इन्होंने या तो गोस्ट किया है आपको, नंबर ब्लॉक कर दिया, बिना बताए चले गए हैं, आ नहीं रहे, और आप तब से लेकर आज तक वेट कर रहे हो। कुछ लोगों में ये वापस आए भी थे, लेकिन फिर वही सिचुएशन है, कुछ शक आपको रहता है कि ये बार बार आते हैं, बार बार क्यों जाते हैं। मैंने क्लियर बोला कि इस वाले ऑप्शन में थर्ड पार्टी है, चाहे कोई लव ट्रायंगल है, चाहे कोई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, उनकी परिवार की तरफ से कोई ऐसा इशू है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते, या फिर वो भविष्य में आपको लेकर सोचते तो हैं लेकिन सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करते। उसके पीछे का रीज़न उनकी खुद की
इनर जो इनर फियर्स हैं, डाउट्स हैं, या फिर वो अपने आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज महसूस करते हैं कि मैं उसको खुश नहीं रख पाऊंगा या खुश नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो कुछ तो रिलीज करने का टाइम आ रहा है। बस आपको वेट करना है। जो मैंने आपके डेस्टिनी नंबर बताए थे, आपके खुद के उतने दिन लग सकते हैं या उतने हफ्ते लग सकते हैं। राशियां सारी निकली हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो, और थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखा करो, उससे रीडिंग क्लेम होती है। अगर किसी का ध्यान दूसरे ऑप्शंस पर गया है तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। एक काम आपको और करना है, ये पर्सन आपको ना शायद अगले कुछ 7 से 14 दिनों के बीच में, या तो अगले 7 दिन या 14 दिन, दोबारा कनेक्शन में आने के लिए ना टेलीपैथी का सहारा लेंगे, और आपको इनका नाम, इनके नंबर्स, इनसे जुड़ा कोई क्लू आपको वीडियोस में, किसी साइन बोर्ड पर, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई गाड़ी खड़ी मिल जाए, उसकी नंबर प्लेट पर कुछ नंबर इनका लिखा हो, या आपके घर में जो गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, उसकी नंबर प्लेट पे कोई नंबर जो बार बार आपको दिख रहा है, तो ये कम्युनिकेशन का साइन हो सकता है कि ये दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ऑल राइट, तो ये थी आज की रीडिंग। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन पर, जो ऑप्शन है थर्ड। ऑप्शन थर्ड आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस जो भी हैं वो क्या है, क्योंकि आपने आज टाइटल देखा होगा, फास्ट एक्शन विल अमेज यू। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं, लेकिन पूरा वीडियो सुनिए, फिर पता लगेगा वो गुड न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो मेजर चेंजेस लाइफ में आपके आए हैं और आगे भी आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हाई राइज हो गए हैं, नाम, फेम सब कुछ है आपके पास, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, स्टेटस, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी सोच, काफ़ी दानी किस्म के भी हो आप, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी लविंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्पिरिचुअल एंड डाउन टू अर्थ। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं किया, करियर भी शायद स्ट्रगलिंग टाइम से जा रहा है, कभी करियर में अच्छा होता है, कभी अचानक से ड्रॉप आ जाता है, लो फेज करियर में आप फील कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से या पिछले 1-1.5 साल से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा है जो इमोशनली उनको चैन नहीं लेने दे रहा। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनके वो मेजर अरकाना के मेजर इवेंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अपने क्रेज़ी बिहेवियर के लिए जल्दी माफ़ी भी नहीं मांगते, क्योंकि यहाँ इन्होंने खुद ब्लॉक किया हुआ है आपको, और यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में 40 से 45% लोग नज़र आ रहे हैं जिनकी पार्टनर से बिल्कुल भी बातचीत बंद है, हो ही नहीं रही बात, पता ही नहीं है कि लाइफ में उनके क्या चल रहा है। बट अब आपको ना नो कांटेक्ट से बाहर निकालने के लिए कुछ सेल्फ हीलिंग या कुछ मेडिटेशन से जुड़े हुए उपाय करने पड़ेंगे खुद, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों की सोच बहुत नेगेटिव है और सोच आपकी ना क्राउन चक्रा में ट्रैप हो रखी है। क्राउन चक्रा आपका अनहील्ड है, आपको क्राउन चक्रा की
और थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी है। आपको गूगल पर इन दोनों चक्रा से रिलेटेड मंत्र मिल जाएंगे। मंत्र सिर्फ एक वर्ड का है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम मंत्र नहीं बोल सकते, लेकिन जब आप उसे देखोगे तो वो मंत्र सिर्फ एक वर्ड का है, एक अल्फ़ाबेट जितना होता है। अगर आप करना चाहते हो तो कभी कभी ना कुछ सेल्फ एफर्ट भी डालने पड़ते हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है। वो प्यारी क्या जिसको पाने के लिए हाथ पैर ना मारने पड़े, पापड़ ना बेलने पड़े। लेकिन अगर आप फिर भी मंत्र नहीं करना चाहते तो चक्रास के कलर्स होते हैं, उन कलर्स की थेरेपी की जाती है। चाहे उन कलर्स के फूड आइटम्स को कंज्यूम करें आप अपने खाने में, उन रंगों के फलों का, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर रॉ फॉर्म में कर सकते हो, बिना कुकिंग किए, बिना पकाए, अगर उसने कच्चा खा सकते हो कुछ पोर्शन, ये नहीं कि आपने 1 किलो सब्जी या 1 किलो फ्रूट कच्चा ही खाना है। कुछ पोर्शन आप डेली उनका कंज्यूम करें, एक छोटा स्मॉल बॉल उनका कंज्यूम करें, छोटी कटोरी फलों की, कच्ची सब्जी की आप खा सकते हैं। तो क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा के ऊपर फोकस करना है, अदरवाइज आपके रिलेशन में जो क्लैरिटी है वो आपको मिल नहीं पाएगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पे सभी लोगों का क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब नहीं है, अनबैलेंस नहीं है। सिर्फ उन लोगों का है जिनमें नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, रनर और चेजर रिलेशनशिप बना हुआ है। कभी वो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। और इससे क्या होता है गाइस, कभी कभी आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि आपको लगता है कि ये रिलेशन तो आफत है, इसका तो कोई समाधान निकल ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। अब मेरे सामने ना इनकी फीलिंग्स के कुछ मैसेज हैं जो वो अक्सर फील करते हैं आपके लिए। पहला मैसेज है, और इंतज़ार अब नहीं हो रहा। कैसे बताऊं तुम्हारे बिना अपने दिल को कैसे संभाला है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में बोला था फास्ट एक्शन आने वाला है और गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। बोला था कि नहीं बोला था? ये मैसेज क्लियरली हिंट दे रहा है कि आपका पर्सन कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, सर्कमस्टेंस में हो, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, कुछ भी हो, फास्ट एक्शन आ रहा है जिनमें आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि अब तो कोई मुझे मंजिल नज़र नहीं आ रही, कोई मुझे इनकी तरफ से हिंट नहीं दिख रहा, इन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, उनके लिए भी फास्ट एक्शन आ रहा है। अब ये हर एक इंसान से 100% रेजोनेट नहीं करेगा, उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन्होंने अपने सेल्फ लव पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिन्होंने डेली अपने आप को मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर पॉजिटिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट किया है कि अगर मुझे उनसे दूर किया हुआ है या हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया है तो इसके बीच में हमें जो टाइम मिलेगा अकेले रहने का, उस पे हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब ही होना नहीं होता, अपने आप से प्यार करना होता है। लोग समझते हैं अपने ऊपर ध्यान देना मतलब वो तो अपनी ही धुन में बिजी है। नहीं, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी लुक्स पर ध्यान दो, अपने आप को मोर पॉजिटिव बनाओ, जिम जाओ, नहीं जिम जाना चाहते घर में योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, घर से बाहर निकलो, नेचर में जाओ, पेड़ पौधों के लिए कुछ अच्छा करो, मदर यूनिवर्स को खुश करो,
अर्थ एनर्जी के साथ बैलेंस बनाओ, क्योंकि अर्थ एनर्जी स्टेबिलिटी लाती है। शादी हो, रिश्ते नाते हो, लॉन्ग टर्म जो भी लाइफ का विजन है वो अर्थ एलिमेंट के बैलेंस के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। डोनेशंस करो, चैरिटी करो, रेगुलर एक डायरी बना लो, एक नोटबुक बना लो, उसमें रोज़ भगवान को थैंक यू लिखो या एंजल्स को थैंक यू लिखो। और अगर भगवान का नाम लिखना चाहते हो, आपके जो भी रिलीजन के भगवान हैं उनका नाम लिखना शुरू करो। इससे नेगेटिव एनर्जी कम होती है, माइंड से स्ट्रेस रिलीज़ होता है और ऑटोमेटिकली लाइफ दोबारा बैलेंस को रीगेन करती है। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग, मैंने काफ़ी टिप्स दिए हैं आपको। बाकी कंसल्टेशंस में बहुत ऐसे टिप्स देती हूँ जो दूसरा टैरो रीडर दे ही नहीं सकता। और उपाय सारी दुनिया करती है, लेकिन उपाय के साथ में कुछ ऐसी गाइडेंस भी देती हूँ, टिप्स भी देती हूँ जो आपको नॉर्मल लाइफ में भी मदद करती है एक बेटर ह्यूमन वर्जन में आने के लिए। ठीक है, तो बस बहुत जल्दी एक्शन है। और कुछ लोगों में ये एक्शन जो मैंने आपको नंबर्स बताए थे, आपके डेस्टिनी नंबर्स, उतने दिनों में भी हो सकता है, 7 दिनों में भी हो सकता है, 14 दिनों में भी हो सकता है। आपको रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। वीडियो को लाइक देना है, थम्स अप बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो यहाँ मेरे प्यारे प्यारे दर्शक ऑप्शंस को लेकर ही कंफ्यूज्ड हो गए हैं। हो सकता है आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, और कुछ लोग ऑप्शन 1, 2, 3, 5 एंड 6 की तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हैं। आप उन्हें भी सुन सकते हो। मैंने हमेशा बोला है, टैरो में कभी एनर्जीज़ को लेकर कोई फिक्स्ड रूल रेगुलेशंस या फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है कि एक ऑप्शन है तो हमने एक ही सुनना है, या फिर हमारा लकी नंबर 1 है तो हम नंबर 1 को ही चुनेंगे, या लकी नंबर 3 है तो 3 को ही चुनेंगे। ऐसा नहीं करना। उस वक्त आपको जो ऑप्शन अपनी तरफ खींचता है आपने उसको सुनना है। ठीक है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस आ गए हैं। यहाँ ना कुछ लोग कुंडलिनी जागृत करने के बारे में भी सोचते हैं, वीडियोस को देखते हैं, इंटरनेट को सर्फ करते हैं, ब्राउज़ करते हैं और पता नहीं क्या क्या आप उपाय खोजने की कोशिश करते हो, बट आपको लग रहा है नथिंग गोज़ इन योर फेवर। आपके फेवर में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कुछ लोगों ने बहुत उपाय कर डाले हैं बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ऐसे केस में अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे हैं, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हो। मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट या ईमेल नहीं है। कोई भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करे आप लोगों को कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल भेजें, या हमारा ये अकाउंट है यहाँ पैसे डालें। ऐसे लोगों से सावधान, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। सबसे पहला तो लव मैसेज आया है पार्टनर का। कैसे बताऊं मैं उस वक्त कितना मजबूर था जब तुमसे दूर गया हूँ। अब समझ आता है कि वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन मैं इस भूल को सुधारने के लिए आज भी तैयार हूँ। आई वॉन्ट अ लास्ट चांस फ्रॉम यू।
ये मैसेज आपके पर्सन ने साफ ही बोल दिया है कि इन्होंने आपको छोड़ा था। अब ये थर्ड पार्टी में गए इसलिए छोड़ा या इनकी कोई मजबूरी थी। कई बार होता है कि हमें ना उस टाइम लगता है कि हम अपनी लाइफ में उतने काबिल नहीं हैं, उतने लायक नहीं हैं कि प्यार की ज़िम्मेदारी को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपने कंधों पर उठा सकें। कुछ लोग ना रिलेशन में आना जल्दी पसंद करते हैं लेकिन शादी से भागते हैं। सगाई कर लो, एंगेजमेंट कर लो, उससे भी भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अन्य इंसान की जिम्मेदारी और भार हमें अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। कई बार हम परिवार के बारे में सोचकर रुक जाते हैं कि प्यार तक तो ठीक है, शादी करनी पड़ेगी तो परिवार के काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे, या जात बिरादरी, धर्म, जातिवाद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सोशल स्टेटस, लाइफस्टाइल, कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड, ऐसी बातें परिवार वाले अगर बोलेंगे तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों में ये बहुत क्लियर होता है कि फैमिली अपनी ही जाति में, आज भी इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, काफ़ी हद तक मेरे पास जो कंसल्टेशंस आती हैं वो बहुत कुछ बता देती हैं कि फैमिलीज़ के कारण अलग हो गए, या फिर पार्टनर ने लास्ट टाइम पे साथ छोड़ दिया, फैमिली को चुन लिया। मुझे सुनकर बहुत दुख लगता है। मैं बहुत स्टम्बल्ड भी फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी फील करती हूँ कि जब इतने सालों से प्यार कर रहे हो, रिलेशन में हो, इतनी मेमोरीज़ बनाई हैं, इतनी यादें बनाई हैं, इतने पलों को दो लोगों ने इकट्ठों ने जिया है, तो एकदम से कैसे उस रिश्ते से कोई दूर जा सकता है। बट ये होता है, और ये अक्सर उन रिश्तों में होता है जहाँ कार्मिक एनर्जी या कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। जिस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, अगर किसी एक का भी भला हो जाए, कोई एक भी समझ जाए और अपनी लाइफ को ना और पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अगर वो प्रेरित और उत्साहित फील करता है या करती है, तो मैं समझती हूँ मेरा ये काम सफल हो गया है। मेरा ये एफर्ट, मेरी ये ट्राई आप लोगों के लिए डेफिनेटली काम आएगी। तो ये पर्सन ना फैमिली के कारण आपसे दूर है, आना चाह रहे हैं, एक मौका मांगना चाह रहे हैं। इस मैसेज में बहुत क्लियर है। ऑनलाइन देख देख कर आप इन्हें थक चुके हो। जितना आप इन्हें ऑनलाइन देखते हो ना, ये उतना आपको ऑनलाइन चेक नहीं करते, करते ज़रूर है, बट इनको आपसे ना ट्रिगर मिलता है। ये कार्मिक रिलेशन है गाइस। 70 से 80% इस ऑप्शन में कार्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ का कोई कर्म जुड़ा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पिछले जन्म में आपके हस्बैंड वाइफ ही थे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही थे। कई बार हमारे पिछले जन्म के दोस्त हमारी लाइफ में लौटते हैं कुछ लेने के लिए, और जब वो लेन देन का कार्मिक साइकिल एंड हो जाता है तो कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग रिश्ते में आते जाते रहते हैं। अब ये तो मैं पर्सनल कंसल्टेशंस में ही 100% बता पाऊँगी कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। राशियाँ यहाँ पे मुझे सारी नज़र आ रही हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। अगला एक्शन जो होगा वो बहुत जल्द होगा। कुछ लोगों में ये अगले 60 घंटों में भी कांटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन बाकियों के लिए अगले 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 24 दिन और कुछ लोगों में अगले 11 हफ्ते लगने वाले हैं।
फास्ट एक्शन उन लोगों के लिए होगा जिनमें पार्टनर ने आपको ज़्यादा लंबे समय तक कम्युनिकेशन से हटाया नहीं है, मतलब ब्लॉक नहीं किया हुआ। अगर वो इन एंड आउट कर भी रहे हैं तो अभी 3 महीने के अंदर अंदर ही ये सब हुआ है। अगर इससे ऊपर टाइम चला गया है फिर आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है, लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। जिनको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, शादी नहीं हो रही, जिन्हें प्यार करते हो वही शादी के लिए इनकार कर रहे हैं, तो अगर वो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, टैरो से पता लग जाएगा क्या उन्हीं से शादी होगी या किसी नए से होगी। और कुछ लोगों में ये भी होता है कि कभी कभी हमारे उसी पार्टनर से हमारी दोबारा कनेक्शन बन जाता है, शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम कुछ उपाय टाइम पर कर लें तो, कुछ रिचुअल्स कर लें तो। और कुछ लोगों में अगर कोई थर्ड पार्टी का मसला है, आप उन्हें हटाना चाहते हो, तब भी आप कंसल्टेशंस ले सकते हो। बाकी मैं हर तरह की कंसल्टेशन देती हूँ, लीगल इश्यूज़ पे, मैरिज पर, रिलेशनशिप्स पर, करियर पर, हेल्थ पर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जीज़ हैं, कोई नज़र लगी है, कोई काम बांध दिया है, कोई शादी बांध दी है, या शादी के बाद चाइल्ड बर्थ में डिले है, हर तरह का कंसल्टेशन और सोल्यूशन मेरे पास है। आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे डिटेल्स लगे हैं, कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, वो सब पता लग जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के कारण लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप किसी को बहुत प्यार करते हो, आप वेट कर रहे हो किसी का जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, और उनके कारण आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन जब आप उनको भूल नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, तो आप अपने करियर में जितना अच्छा कर सकते हो, जितना एक्सेल हो सकते हो, उतना आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी वो रिलेशन ड्रेन कर रहा है। आप उसके लिए भी रेमेडीज़ ले सकते हो, सोल्यूशन ले सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 5। ऑप्शन नंबर 5 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है और फीलिंग्स क्या हैं वो जानेंगे। आपने आज टाइटल भी देखा होगा, फास्ट एक्शन विल अमेज यू। कई बार हम लोग सोचते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा। हमें तो लगता है अब तो ये डेली का ही हो गया है, वेट करना, रीडिंग्स को सुनना, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा। बट अब होगा। जब सेल्फ डाउट आ जाता है, ओवर थिंकिंग आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, लेट नाइट जागना, जाग कर सोचते रहना, क्योंकि जाग कर सोचने से सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन तो तब आएगा जब आप किसी कंसल्टेशन के लिए अपने माइंड को स्टेबल बनाओगे कि अब मुझे अपनी लाइफ में कोई कंसल्टेशन लेनी चाहिए, चाहे वो टैरो की हो, चाहे अगर आपको कुंडली पर भरोसा है कि जन्म कुंडली दिखाकर उपाय लिए जाएं, क्या मेरा इनसे रिलेशन ठीक होगा, नहीं होगा, कब होगी शादी, या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पहले से शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हो, कुछ भी, कोई भी रीज़न, कोई भी सिचुएशन है आपकी, सही समय पर लिया गया समाधान कई बार लंबे स्ट्रगल को, डिलेस को, चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करता है। और वो सही समय हमें यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स या हमारे एंसेस्टर्स हमें टाइम टू टाइम हिंट देकर, सिग्नल्स और साइंस देकर हमें बार बार
आगाह करते हैं, हमें वॉर्न भी करते हैं, हमें अलार्म भी देते हैं और हमें एक तरह से अपनी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस देने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर का तो मूलाधार चक्र ओपन है, लेकिन आपके मूलाधार चक्र में सेल्फ डाउट आ गया है। और अगर आप ये रिलेशन के बारे में कुछ दिन और नेगेटिव सोचोगे ना, तो आप दोनों का जो रीयूनियन है, मिलने का टाइम है, पुनर्मिलन है, दोबारा कांटेक्ट में आना, वो और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये मैं लिख कर दे रही हूँ। कुछ लोगों को अगले 55 घंटों में इस पर्सन से कांटेक्ट रिसीव होगा। 55 आवर्स अपकमिंग जो रहने वाले हैं, रोमांटिकली लविंग, केयरिंग, पैशनेट, थोड़ी फ्लर्टी टॉक, थोड़ी प्लेफुल एनर्जी, थोड़े से इमोशंस, ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा रोमांटिक होंगे अगले 55 घंटों में। कुछ लोगों को 555 नंबर, सिंगल 5 नंबर अगले 15 और 25 दिनों में अगर ज़्यादा दिखता है, आने वाले 15 दिनों के बीच में या 25 दिनों के बीच में, तो आपकी लाइफ में जो परिवर्तन का समय है वो शुरू हो गया है। आपको भी बदलना है कुछ, उनको भी कुछ बदलना है। ये बदलने का मतलब है कि सोच को बदलें, फियर्स को डील करें, अंदर ही समेट कर ना रखें। मन में कोई डर है, पता नहीं शादी होगी इनसे या मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या फिर आप शादीशुदा मर्द या औरत से प्यार करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसमें चाहते हो कि बात हो जाए, दोबारा रिलेशन अच्छा हो जाए, तब भी ये काम करेगा। ठीक है, ये जो नंबर्स दिखते हैं ना, इनका मतलब हर परिस्थिति में और स्थिति में अलग होता है। इसको हमेशा प्यार से, रिश्तों से जोड़कर ना देखें। कभी कभी ये नंबर आपको इसलिए दिखते हैं कि आप ना लाइफ में अपना कोई बैलेंस खोते जा रहे हो। आपको अगर कहा जा रहा है कि आप करियर पे ध्यान दो, अपने किसी लक्ष्य को पाने में देर मत करो, आगे बढ़ो, तो लोग पता है क्या सोचेंगे? आगे बढ़ने का मतलब वो सोचते हैं कि हमारा जो रिलेशन है ना, उसको भाड़ में जाने दो, उसको ब्लॉक कर दो, उसके हर सोशल मीडिया अकाउंट का जो ख्याल है वो छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो ये नहीं होता। आगे बढ़ने का मतलब, आगे बढ़ने का मतलब है आसपास की डिस्ट्रैक्शंस आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो उस बाधा को बाधा ना समझें, उसको अपना इरादा समझें कि मेरा इरादा क्या है, मुझे तो आगे बढ़ना है। उसको जब आना होगा आएगा या आएगी, उसके लिए मैं आज भी ओपन हूँ, कल भी ओपन रहूँगा। लेकिन उसकी वजह से अपने जीवन के लक्ष्यों को, अपने लाइफ गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर ना करें। क्योंकि कभी कभी हम जब अपनी सारी एनर्जी या हमारी ऊर्जा दूसरी दिशा में जब लेकर जाते हैं ना, कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे प्यार के बारे में नहीं सोचना। आप जितनी भी मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लो या मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, पॉडकास्ट सुन लो, बुक्स पढ़ लो, कोट्स पढ़ लो, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, पॉडकास्ट पढ़ लो, बहुत कुछ आज तो ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको पता लगेगा कि लोगों ने कहाँ से कहाँ पर जाकर अपनी लाइफ को बदला है। तो ये रिलेशन मैनिफेस्ट होगा, ये आएंगे भी, सॉरी भी कहेंगे, आपसे लास्ट चांस भी मांगेंगे। आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ डलनेस, कुछ बोर्डम, कुछ एक्साइटेड नहीं रहता, ये इनको पता लग जाता है। बट इट विल टेक सम टाइम। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। जिनमें फास्ट एक्शन आएगा उनमें मुझे फ्लर्टिंग की एनर्जी, कैजुअल रिलेशनशिप की और
कुछ सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है, तो ये वापस तो आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपके ऊपर फ्लर्ट करना, प्लेफुल होना, आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना, उस तरफ ध्यान इनका थोड़ा ज़्यादा होगा, इंस्टेड ऑफ कि वो आपको कमिटमेंट दें या आपसे शादी की बातें करें। हो सकता है शादी की बातें करके भी वो आपसे टाइम ही मांगे कि मुझे कुछ टाइम दे दो, अभी कोई जल्दी नहीं है, चलो हम मिलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, क्योंकि उनका मन फन करने का है, एंटरटेन करने का है, लाइफ को खुल के एंजॉय करने का है। ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियां सारी निकली हैं। नेक्स्ट एक्शन मैंने बता दिया, आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक दें। बहुत लोग लाइक नहीं देते और मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि मैं इतनी मेहनत से एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का, जैसे भी मुझे समय मिलता है, मैं अपनी कंसल्टेशंस को छोड़कर ऑनलाइन क्लासेस का टाइम एडजस्ट करके आप लोगों को टाइम टू टाइम डेली वीडियोस देती हूँ, ताकि सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ गाइडेंस लें और कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस को, अपनी परेशानियाँ या चिंता को कम कर सके। तो मैं इतनी मेहनत के साथ डेली वीडियोस लाती हूँ और वो भी टाइम पर लाती हूँ। आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट दिया करो, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके, कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें। आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन नंबर 6। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों ने आज का टाइटल देखा होगा, थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल में देख लिया होगा, फास्ट एक्शन विल अमेज यू। जल्द एक्शन आपकी तरफ आ रहा है या फास्ट मूव आ रहा है और ये आपको अमेज करेगा, आपको हैरान करेगा, आश्चर्य में डालेगा, एक्साइट भी करेगा। उससे पहले कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5 में डबल माइंड हो रहे हैं कि वो भी सुन लें या वो भी सुन लें। सुन सकते हो, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर हमारी एनर्जीज़ होती हैं और आप टैरो की तरफ नहीं जाते, टैरो कार्ड्स आपको अपनी तरफ खींचते हैं, वो एनर्जीज़ आपको अपनी तरफ पुल देती हैं। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपका कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस कम हो जाता है, पॉजिटिविटी आसपास फील होना शुरू होती है, तो आपको इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहिए। आप सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल का हिस्सा बन सकते हो और वीडियोस अगर डेली सुनने आते हो तो डेली वीडियोस को लाइक दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में भी डेली आपने थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखना होता है। इससे आपका कनेक्शन इस चैनल पर रोज़ और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत बनना शुरू होगा। जितना अच्छा कनेक्शन बनेगा, उतनी ज़्यादा गाइडेंस, मदद और एनर्जीज़ का आपके टैरो कार्ड में आना वो मुझे नज़र भी आता है और फिर मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाती हूँ। ठीक है, चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोगों को बटरफ्लाइज दिख रही हैं, अलग अलग रंगों की तितलियां नज़र आ रही हैं और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। कुछ लोगों को ये पिछले 3 महीने से हो रहा है, कुछ लोगों को ये पिछले 1 महीने से हो रहा है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 6-7 महीनों से ये पैटर्न, ये सिंक्रोनिसिटी, ये विजन्स का मिलना, डाउनलोड्स रिसीव होना, एंजल नंबर्स का दिखना, बटरफ्लाइज का दिखना, अलग अलग रंगों के फैदर दिख रहे हैं, पंख नज़र आ रहे हैं, ये हो रहा है आपके साथ, बट आप समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों है। डोंट वरी, इन सब का एक जैसा मतलब नहीं है। ये उस टाइम क्या दिमाग में विचार चल रहा है, कैसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या
लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल्स और यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक तरीका है हमसे बात करने का, हमें गाइड करने का, ठीक है। और इनका मतलब अलग होता है। सब लोग यही समझने लगते हैं कि एंजल नंबर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो लाइफ में हमारा प्यार वापस आ जाएगा, हमारी शादी उन्हीं से हो जाएगी जिन्हें हम प्यार करते हैं। कई बार इन नंबर्स का दिखना, इन तितलियों का दिखना, अलग अलग पंखों का नज़र आना, बर्ड्स के जो फेदर्स हैं, उनका मतलब अलग होता है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य से भटक गए हो, आपके जीवन में बैलेंस नहीं रहा, आप डर में जी रहे हो, आपको रिश्ते का टूटना डराता है, आपको लोगों से दूर जाना डराता है, आप अपने अकेले में खुश नहीं रहना चाहते। सबसे पहले तो आप अकेले इस दुनिया में आए हो। जो इंसान ये समझ जाए कि लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसको डील करना है, हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसको लेकर रात दिन डर में जीना नहीं है कि इतने दिन हो गए बात नहीं हुई, कहानी ख़त्म, अब तो मुझे जीवन में कभी सच्चा प्यार मिलेगा नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे साथ तो कभी प्यार में अच्छा ही नहीं होता। जब आप रोज़ इस तरह के विचारों के साथ उठते हो, सारा दिन बिताते हो, ऐसे विचार दिमाग में घूमते रहते हैं, रात को सोने तक भी घूमते हैं, फिर आप ऑनलाइन जाकर अलग अलग टैरो चैनल्स पे जाते हो, अपने मन के सवालों के जवाब ढूंढते हो, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति नहीं है, सोल पीस में नहीं है, अंदर से सुकून नहीं है, तो फिर कोई भी वीडियो चाहे आपको कितना कुछ भी बताए, वो रेजोनेट नहीं करेगा। मेरी बातें ना बहुत सीधी होती हैं। जिन लोगों ने मुझसे टैरो रीडिंग लिया होगा आज तक, हज़ारों लाखों क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मैं केवल भारत में टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती, मैं पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स में हज़ारों लाखों क्लाइंट्स को अपने इतने सालों के अनुभव में टैरो कंसल्टेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस दे चुकी हूँ, हीलिंग सेशंस, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन हीलिंग, ऑफलाइन फॉरेन कंट्री में अलग अलग कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स में जा चुकी हूँ। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को कभी भी वीडियोस में नहीं बताती, ना ही मैं इतने सारे कंटेंट को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालती हूँ। नहीं तो मैं डालने में कुछ भी डाल सकती हूँ, पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, बट मुझे लगता है जो जेन्युइन ऑडियंस है, जो जेन्युइन लोग हैं, जो लाइफ में किसी प्रॉब्लम से डील करते हैं, वो अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपकी मदद कर सकूं। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी है, ये पर्सन आएंगे बहुत जल्दी, लेकिन इनकी बातों पर भरोसा मत करना, थर्ड पार्टी अभी इनकी लाइफ से आउट नहीं हुई, ठीक है, ये भी बता दूं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हमेशा प्यार मोहब्बत रिलेशन नहीं होते, कई बार फैमिली होती है। इनकी फैमिली, इनकी सोच, इनका डर, इनकी करियर चॉइसेस, इनकी प्रायोरिटीज़, और अगर ये आपकी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, हमेशा शादी के नाम पर गोलमोल आंसर देते हैं, तो फिर कुछ दाल में काला है। या तो वो उस वक्त रेडी नहीं है शादी के लिए, या फिर अपनी फैमिली से डरते हैं। लेकिन 60% में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है, कोई ऐसा सीक्रेट रिलेशन है जिससे ये अभी तक बाहर नहीं आए। जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको फ़ोन करना, कांटेक्ट में आना, मैसेज करना, मिलने के लिए बोलते हैं, और जब ये सब हो जाता है तब ये दोबारा उसकी तरफ जाते हैं। या तो कोई डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है जिससे ये बंधे हुए हैं, कोई स्पेल करवा दिया है इनके ऊपर जिससे ये अपने डिसीजंस अपने माइंड से नहीं ले पा रहे, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक हो जाता है तो माइंड को कंट्रोल किया जाता है। आपको अगर ये कांटेक्ट करते हैं
कुछ लोगों में ये कांटेक्ट बहुत जल्दी हो सकता है, अगले 6 दिनों में भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों में 24 दिन या अगले 7 हफ्तों में भी हो सकता है। नंबर 6, 24 और 7 कुछ लोगों के लिए लकी हो सकते हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियों की अगर बात करूं तो साइन सारे निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक दीजिए, कमेंट करें थैंक यू गॉड, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंसल्टेशन के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। रेमेडीज़, रिचुअल्स, हीलिंग सेशंस और हर तरह का उपाय, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर समय निकल जाता है हाथ से, फिर उसके बाद आप चाहे कितने भी उपाय करो, उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।